नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता की सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं और आज बेटी और बेटे में भेदभाव भी खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटे और बेटियों में भेदभाव को कैसे खत्म किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही, ताकि प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में विकास कर सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली, तब से प्रदेश की बेटियों को शिक्षित करने, खेल में बढ़ावा देने जैसी तमाम पहलुओं पर उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इन सब की जानकारी देते हुए बताया है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसका आह्वान हरियाणा के पानीपत से किया गया था। आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, NGOs हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये जो काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि बेटी हमारी बेटू जैसी है। उन्होंने कहा कि बेटे के जन्म पर जो कार्यक्रम किया जाता है, वैसे ही अब बेटियों के जन्म पर भी किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बेटियों के पढ़ाई के लिए भी कई बड़ी व्यवस्थाएं की, जिसके तहत 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज बनाए गए। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं। परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज को कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेटियों का जब विवाह का समय आता है तब उसका खर्च माँ बाप के सिर पर पड़ता था, जिसके लिए योजना शुरू की गई है। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना से आज लाखों बेटियों को लाभ मिल रहा है, जिससे आज माता पिता पर बोझ कम पड़ रहा है और हर क्षेत्र में बेटियां प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का जब लड़की का विवाह का समय आता था उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपए से लेकर के 71,000 रुपए तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, एससी समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। और इस प्रकार से बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत क्या क्या विशेषताएं रखी है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता राशि दे रही है। योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए 21,000 से ज्यादा की राशि दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इस योजना का लाभ 22 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद जन्मी बेटियां ले सकती हैं। हरियाणा सरकार की ओर से बेटी की मां के नाम से LIC जीवन बीमा में निवेश किया जाता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से भ्रूण हत्या में कमी आई है। हरियाणा सरकार की ओर से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। तो आइए इस योजना के तहत पात्रता को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस योजना का लाभ हरियाणा का स्थायी निवासी ही ले सकते हैं। परिवार में सिर्फ बेटी के जन्म पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति के साथ साथ बीपीएल श्रेणी वाले परिवार भी लाभ उठा सकते हैं। माता को गर्भवती होने पर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। सरकार की ओर से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को लड़कियों की पढ़ाई और शादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये भी है कि बेटी के जन्म पर परिवार को बोझ न लगे। इसी उद्देश्य से इस योजना के तहत बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे
तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था, अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं, तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है डी, 15 फरवरी 2024। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता ही नरेंद्र दत्त गुरुग्राम से। नरेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है जितेंद्र मान, जो कि भिवानी से एक्शन निदेशक के पद पर काबिज है। सुनिए। हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ राहत नियंत्रण में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भिवानी जिले के लिए जो स्कीम मंजूर की गई थी, उसमें जो मुंडाल क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंडाल गांव और उसके आसपास का नेशनल हाईवे जो वो होता था। इसमें पानी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऊपर के जो गांव थे, उन गांव का पानी जो था, जिसका फ्लो इस तरफ है, इसमें मुंडाल, तालू, जताई, ये जो गाँव थे, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते थे।
तो सरकार द्वारा जो इस स्कीम में जो एचडीपी पाइपलाइन द्वारा यहाँ से जो बाढ़ का जो पानी था उसे आसपास की नहरों में और ड्रेनों में डालने के लिए जो स्कीम मंजूर की गई, वो बहुत ज़्यादा इन एरिया के किसानों के हित की थी और बहुत अच्छे से वो कामयाब भी रही है। तो ये जितना भी पानी है पाइपलाइन के द्वारा ड्रेन में और नहरों में ये पानी डाल दिया जाता है, ताकि इस पानी को जहाँ पानी कम पहुँच पाता है या जहाँ ज़रूरत है पानी की, उस एरिया में इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसानों की जो फसल खराब हो जाया करती थी, पानी निकालने में समय लगता था, वो समस्या से अब इनको निजात मिल गई। ये लगभग 5 से 6 हज़ार एकड़ जो ज़मीन थी, जिसमें हर बरसात में जब ज़्यादा पानी आता था तो ये जो फसल है ये खराब हो जाती थी और कई दिनों तक ये पानी खेतों में जलभराव की समस्या रहती थी और पानी निकासी में समय लगता था, जिससे किसान अपनी अगली फसल जो थी उसकी भी बुआई नहीं कर पाते थे। लेकिन इस स्कीम के बाद ऐसा हो गया है कि भी जहाँ सेम की समस्या थी वो पानी भी तकरीबन हम निकाल के ड्रेन में और नहरों में पानी वो चला गया है। सेम की समस्या भी खत्म हो गई है, जल भराव की समस्या भी काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। कुछ हमारी स्कीम है जो अभी चल रही हैं, जो 3 या 4 महीने में वो भी हमारी फंक्शनल हो जाएंगी। उसके बाद इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। तो वक्त हो गया है आज के इस सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा वन मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, युवाओं को रोजगार देना, बी, लोन प्रदान करना, सी, आत्मनिर्भर बनना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।